Everyone, my name is Kishan and welcome back to all of you on my YouTube channel G Conceptify. We have discussed some types of sets like proper set, subset. We have discussed these things. So what is the target? What is the today's target? My today's target is that first of all I want to discuss about first number point is uh, you know some operations on sets, right? Some operations, some operations on set. ऑपरेशन ऑन सेट का मतलब है कि जैसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूनियन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, दिस थिंग्स आई वांट टू डिस्कस टुडे, राइट। फिर इसी तरीके से आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दूसरा पॉइंट। ये पहला पॉइंट तो हमारा ऑपरेशंस ऑन सेट है। दूसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। तो ये दो बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। और तीसरा पॉइंट ये है कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारे प्रॉब्लम्स। तो तीसरा पॉइंट है प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आज हम लोग इतनी बातों को डिस्कस करके इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे। तीसरी बात ये कि अगर आपको इस क्लास की पीपीटी लेनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से बहुत ईजिली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, दैट इज़ क्या क्या डिस्कस करेंगे हम ऑपरेशन ऑन सेट में। तो पहला पॉइंट है यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स में कैसे क्या मतलब होता है। जैसे आप एक मिनट के लिए मान लो कि आपके पास एक सेट है ए और एक सेट है आपके पास मान लो बी। तो ए यूनियन बी कहने का मतलब है इसी तरीके से हम लिखते हैं ए यूनियन बी को। ये यहाँ पर जो आप साइन देख रहे हो ये यूनियन का साइन है, इसको हम कहते हैं यूनियन कहते हैं इसको, ठीक है। ये यूनियन का साइन है। इस बात का ये मतलब है कि अगर इस बात का ये मतलब कि एक कोई एलिमेंट एक्स है जो एक्स ए से भी आएगा और वही एक्स बी से भी आएगा, दैट इज कॉल्ड यूनियन। तो जब भी हमसे कोई कहा जाए कि ए यूनियन बी बताओ, इस बात का ये मतलब है कि हमें ऐसे ऐसे एलिमेंट एक्स लेने हैं जो ए में भी है और बी में भी है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक सेट ए लिया जिसको मैंने बोला 1 2 3 और एक सेट मैंने बी लिया जिसको मैंने कहा 3 4 5, ठीक है। अब मैंने आपको ये कहा कि आप क्या करो, आप इसका ए यूनियन बी निकालो, ठीक है। मैंने कहा आपको कि आप इसका ए यूनियन बी निकालो। तो जैसे ही मैंने बोला इसका ए यूनियन बी निकालो, इस बात का मतलब ये है कि ए यूनियन बी का मतलब बस ये होगा कि हमें ए के एलिमेंट को भी लिख देना है। तो ए के पास कौन कौन सा एलिमेंट है, ए के पास 1 है तो 1 को भी लिखेंगे, 2 है तो 2 को भी लिखेंगे। अगर इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि इसके पास 3 है तो 3 को भी लिखेंगे। देखो 3 पहले से लिखा था यहाँ पर और चूंकि हमने ए यूनियन बी में इस चीज़ को लिख लिया है तो दोबारा से इस चीज़ को नहीं लिखेंगे। ऐसे फिर हम लोग 4 लिख लेते हैं और 5 लिख लेते हैं। तो ये ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब ही होता है, यूनियन का अगर मैं हिंदी मतलब पूछूं तो आप कहोगे कि शामिल कर लेना, ठीक है। शामिल कर लेना मतलब कि सबको इंक्लूड कर लेना, है ना। शामिल कहने का मतलब होता है कि सबको इंक्लूड कर लेना। आई होप यू गेट द पॉइंट, राइट। अब दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है ऑपरेशंस में,
एंड दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो हमारे पास जो नेक्स्ट जो पॉइंट होगा दैट विल बी जो दूसरा हमारे पास पॉइंट है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स का मतलब है कि अगर आपके पास मान लो कि अगर आपके पास सेट ए है और एक सेट और आपके पास मान लो बी है, ये जो हमने उल्टा यू लिखा है दैट इज इंटरसेक्शन। दैट इज इंटरसेक्शन, राइट, दैट इज इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में मतलब क्या होता है कि हमें ऐसे ऐसे एक्स लेने हैं जो ए में है एंड वही एक्स बी में भी है, ठीक है। यहाँ पर इंटरसेक्शन में जो हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास जो वर्ड है दैट इज एंड। ये जो हमारे पास एंड वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यूनियन वाले में अगर आपने देखा होगा, यूनियन वाले में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड था दैट विल बी और। ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड था, ठीक है, ये वाला वर्ड कौन सा, और। तो यूनियन में और इम्पॉर्टेंट होता है, और मतलब कि हमें ए में भी है या फिर बी में है तो भी हम ले सकते हैं, दोनों में कोई भी है तब भी ले सकते हैं, या फिर दोनों में है तब भी हम ले सकते हैं। लेकिन जब मैं इंटरसेक्शन की बात करता हूँ तो वहाँ पर हमारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट लाइन आ जाता है दैट विल बी एंड। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लें आप कि आपके पास मैंने एक सेट लिखा ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 और एक मैंने सेट लिखा बी इज इक्वल्स टू 3 2 5 6 और मैंने कहा कि आप मुझे ए इंटरसेक्शन बी बताओ। तो इंटरसेक्शन में हमें बस वही एलिमेंट्स सेलेक्ट करने हैं जो ए में भी हैं एंड बी में भी है। तो वो सारे एलिमेंट्स कौन है, जैसे अगर आपने देखा कि 3 ए में भी है और बी में भी है। लाइकवाइज 2 को अगर आपने देखा तो 2 ए में भी है और 2 बी में भी है। इसलिए हमने कहा कि ए इंटरसेक्शन बी में जो हमारे पास जो एलिमेंट आएगा दैट विल बी 2 और 3, 2 एंड 3। ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी हो गया। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। आई थिंक यू गेट द पॉइंट। लेट्स मूव अहेड। और हमारे पास जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट विल बी डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। That will be difference of two sets. Difference of two sets. Difference of two sets. तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कहने का मतलब है, जैसे मान लें आप कि आपके पास सेट ए है और आपके पास सेट बी है। तो यहाँ जो माइनस लिखा है इस बात का मतलब है डिफरेंस, ए माइनस बी। इस बात का ये मतलब है कि अगर आपके एक्स वो सारे मतलब ऐसे ऐसे एक्स होंगे जो ए में हैं बट एक्स बी में नहीं है, इसको हम कहेंगे ए डिफरेंस बी कहेंगे या फिर ए माइनस बी कहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा ए इज इक्वल्स टू
1 2 3 और b इज इक्वल्स टू मैंने लिखा 2 3 4। ठीक है, b इक्वल्स टू लिखा 2 3 4। अब मैंने कहा कि आप मुझे बताएं a माइनस बी बताएं। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे ऐसे एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं जो a में तो हों बट वो b में ना हों। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे आपने देखा 1 को, 1 है, ऐसा 1 है, 1 a में तो है क्योंकि a माइनस बी लिख रहे हैं, तो हमें a के एलिमेंट्स को लिखने हैं बट वही एलिमेंट्स लिखने हैं जो b में ना हो। तो a में 1 देखें तो इस बात का मतलब है कि 1 a में तो है बट b में नहीं है, तो 1 लिखा जा सकता है। बट अगर आपने 2 को देखा, 2 a में भी है बट 2 b में भी चला गया, तो हमें 2 नहीं लिख सकते, मतलब a माइनस बी में 2 नहीं आएगा। इसी तरीके से 3 को भी हम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि 3 a में है बट साथ में जो 3 है वो b में भी है। अगर आप देखें तो इस बात का ये मतलब है कि a माइनस बी में सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा, a माइनस बी में सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। ठीक है, इसमें एक छोटा सा पॉइंट ये है हमारे पास कि याद रखेंगे कि a माइनस बी का मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सो वी विल डिस्कस लेटर। अभी के लिए बस आप इतना याद रखना कि a माइनस बी का मतलब होता है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इस बात का मतलब ये होता है। अभी अगर आपको ना समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते इस टाइम के लिए। ओके, अब 3 पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया। एक मैंने डिस्कस किया यूनियन ऑफ 2 सेट्स, फिर मैंने डिस्कस किया इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, फिर तीसरा मैंने डिस्कस किया डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। अब हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। तो 4th नंबर पॉइंट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स कहने का मतलब होता है, जैसे मान ले कि a डेल्टा b, a डेल्टा b का मतलब इसको क्या पढ़ा है हमने, a डेल्टा b, या फिर आप ऐसे ही पढ़ सकते हो a सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ b, आप ये भी पढ़ सकते हो। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी कहने का मतलब है कि हमें ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मतलब सिंपली आप ऐसे ही समझ सकते हो कि ए माइनस बी का यूनियन कर देना है बी माइनस ए के साथ। ए डेल्टा बी का मतलब है कि ए माइनस बी यूनियन कर देना है बी माइनस ए के साथ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एक एग्जाम्पल मैंने दिया, a इज इक्वल्स टू 1 2 3 और b इज इक्वल्स टू मैंने दिया 3 4 5। ठीक है, अब मैंने ये कहा आपसे कि आप मुझे a डेल्टा b बताएं। तो a डेल्टा b का मतलब क्या होता है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि a माइनस बी कितना होगा, a माइनस बी। तो a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a माइनस बी का मतलब a के एलिमेंट्स को लिखना है, b के एलिमेंट्स को छोड़ देना है, यहाँ पर माइनस है तो हम 1 और 2 लिख सकते हैं। और अगर मैंने पूछा b माइनस ए कितना होगा, सो दैट विल बी 4 and 5।
तो अगर मैंने पूछा कि ए डेल्टा बी कितना होगा, तो ए डेल्टा बी का मतलब होता है दोनों का यूनियन, मतलब 1 2 4 5, इन दोनों का मैंने यूनियन कर लिया, और जैसे ही मैंने यूनियन करा यही हो गया ए डेल्टा वी। सो दिस इज द आंसर। सो दिस इज ए डेल्टा पी। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो हमने सिमेट्रिक डिफरेंस भी आपको समझा दिया कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग आगे अब डिस्कस करने वाले हैं, मतलब 5th नंबर पॉइंट। अब मुझे याद नहीं कितना 4 की 5 मैंने डिस्कस करा है, तो हमने मान लिया 5th नंबर पॉइंट है, एंड दैट पॉइंट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट, चेंज द कलर, तो क्या बोला था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। एक सेट का हम कैसे कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा यहाँ पर कि ए कोई सेट है, ठीक है, ए कोई आपके पास कोई सेट है, और मैंने कहा कि इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो इस तरह से यहाँ पर डैश लगा देंगे, या फिर आप ए के ऊपर ऐसे सी लिख सकते हैं। तो ए सी का मतलब हो गया, ए के ऊपर सी लिख देने का मतलब है कॉम्प्लीमेंट। और ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, तो यू माइनस ए कर देते हैं। यू माइनस ए का मतलब है कि हमें ऐसे ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो यू में तो हो, बट वो एक्स ए में ना हो, वही तो कॉम्प्लीमेंट होता है। आई होप यू गेट द पॉइंट। यू क्या है, वेयर यू इज अ यूनिवर्सल सेट, वेयर यू इज अ यूनिवर्सल सेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको कि u इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, और मैंने a दिया आपके पास 3 4 5, और मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे a कॉम्प्लीमेंट बताएं। a कॉम्प्लीमेंट का मतलब u के वो सारे एलिमेंट लिखने हैं जो a में नहीं है। तो कौन कौन नहीं है a में, जैसे 1, जैसे हमारे पास 1 नहीं है a में, 2 लिख सकते हैं, 3 नहीं लिख सकते, 4 नहीं लिख सकते, 5। तो ये हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट आ गया। सो a कॉम्प्लीमेंट का ये आंसर हो जाएगा। सो दिस विल बी द आंसर। सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, राइट, यू गेट द पॉइंट। तो हमने 5 तरह के कॉम्प्लीमेंट के बारे में डिस्कस किया। अब एक छोटा सा और पॉइंट है, एंड दैट इज डिसजॉइंट ऑफ अ सेट क्या होता है। तो हम लोग एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज डिसजॉइंट ऑफ अ सेट। डिसजॉइंट ऑफ अ सेट, राइट। तो डिसजॉइंट ऑफ अ सेट में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आप कि ए है सेट और एक सेट आपके पास बी है। तो 2 तरह के सेट हैं, एक सेट है ए और एक है सेट बी, और आपने दोनों का इंटरसेक्शन लिया, और दोनों का इंटरसेक्शन लेने के बाद फाई आ गया, ठीक है। अगर दोनों का इंटरसेक्शन लेने पर फाई आ रहा है तो हम कहते हैं कि A and B are called disjoint set। disjoint set। I hope you get the point। 7वां नंबर, एक और पॉइंट हम कहा जा सकता है पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट। पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट, जब हम बात करते हैं पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट का मतलब कि अगर आपके पास ए बी सी मतलब 2 से ज़्यादा सेट है,
और आपने ए का बी के साथ इंटरसेक्शन निकाला, बी का सी के साथ इंटरसेक्शन निकाला और ए का सी के साथ इंटरसेक्शन निकाला। अभी मैंने सिर्फ 3 सेट का एग्जांपल लेके बताया, ए बी सी 3 सेट के बारे में मैंने बताया है अभी, कि आपने ए का सी के साथ भी इंटरसेक्शन लिया तब भी फाई आ गया। मतलब ए बी सी आपके पास 3 सेट था और आपने ए का बी के साथ इंटरसेक्शन लिया तब भी फाई आया, जब आपने बी का सी के साथ इंटरसेक्शन लिया तब भी फाई आया, और जब आपने ए का सी के साथ इंटरसेक्शन लिया तब भी फाई आया। तो उस केस में हम कहेंगे कि ए बी एंड सी आर कॉल्ड पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट, पीडीएस। ठीक है, तो आज हमने अपने आप को बस यहीं तक कंक्लूड किया कि जो मैंने बोला था कि ऑपरेशंस ऑन सेट्स को भी डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने किया, और वेन डायग्राम को भी डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने नहीं किया, राइट। तो आज हम इतना ही तक लीव करेंगे, मतलब हम लोग आज ऑपरेशंस ऑन सेट्स तक ही डिस्कस करे हैं। इसके आगे हम वेन डायग्राम को भी डिस्कस कर लेंगे। और आप मुझे ये बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको इस क्लास की पीपीटी लेनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आया है तो आप मुझे बता सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम पे बता सकते हैं कि हाँ सर, हाँ भैया ये चीज़ मुझे समझ नहीं आया है। तो बिल्कुल मैं ये कर सकता हूँ। और मुझे और अच्छा लगेगा कि अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे तो मुझे आंसर देने में और अच्छा लगेगा और मैं अच्छा महसूस करूँगा। ओके। और किसी भी तरीके की अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर आप मुझे बताएं, और कॉन्सेप्ट्स में अगर कहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे बताएं, ठीक है। और मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप मेरे लेक्चर्स को देखते रहें, समझते रहें और आप इन्जॉय करते रहें, राइट। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि मैं भी बहुत इन्जॉय करूँ अपने लेक्चर्स को, और मैं कर भी रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। और फिर से मैं आपको कहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, प्लीज़, सो दैट कि जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे मेरे को जैसे ही नोटिफिकेशन मिलेगा कि आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो मुझे थोड़ा बेहतर महसूस होता है। तो उससे कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन मेरे को मिलता है और मैं बहुत ज़्यादा इंथुजियास्ट हो जाता हूँ कि लेक्चर्स मैं और अपलोड करूँ। और अगर आपको भी पता है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं मिलता है तो थोड़ा सा डीमोटिवेशन तो आ ही जाता है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और लेक्चर्स को शेयर कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैंने ही सब्सक्राइब किया है और किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और जो मैं क्यूज़ मतलब जो पोस्ट करता हूँ आप प्लीज़ उसका भी आंसर करें, सो दैट कि आपको भी एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू का जो क्वेश्चन देने का आंसर जो होगा उसमें भी आप कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आप बोर्ड्स की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी 20 क्वेश्चंस तो बोर्ड्स के होते ही हैं जो कि ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो 20 या 25 के आसपास बोर्ड्स के क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि वहाँ पर भी आपको हेल्प हो सकता है, वो जो मैं पोस्ट करता हूँ उसके क्वेश्चंस कहीं ना कहीं वहाँ पर भी आ सकते हैं। और ऑफ कोर्स जेईई में तो होंगे ही होंगे। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि जो मैं क्वेश्चंस पोस्ट करता हूँ प्लीज़ आप उसका आंसर दें। बस 1 सेकेंड से 2 सेकेंड का टाइम लगेगा आपको। और अगर आप वो करते हो और अगर आपसे कहीं गलती होता है तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी आएगा कि अरे मैंने तो ये क्वेश्चंस गलत कर दिया, अरे ये क्वेश्चंस तो बहुत ईजी था, ये तो मुझसे होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो आपको सीखने को तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और जो भी मैं पोस्ट करता हूँ प्लीज़ आप उसका रिप्लाई करेंगे, आप उसका जवाब देंगे, आप उसका कमेंट करेंगे। सो अगर ऐसा करते हो देन आई विल बी वेरी हैप्पी कि हाँ यू आर लर्निंग, है ना, यू आर
यू आर सीखिंग, मतलब आप सीख रहे हो, आप लर्न कर रहे हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।